अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलर्स टॉक में आपको खुशामदीद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया में बोली जाने वाली कॉमन ज़ुबान इंग्लिश है। तो इंग्लिश को बैनुल-अक़वामी ज़ुबान का दर्जा हासिल। आप अपने मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क में जाना चाहें, चाहे वो जॉब के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, तो आपको इंग्लिश ज़ुबान सीखना ज़रूरी बन जाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश लैंग्वेज की आती है या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन की आती है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आइल्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कैसे अच्छे बैंड्स के साथ स्कोर कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट की आबिदी सुनवाएंगे जिसने बगैर किसी अकेडमी को ज्वाइन किए इंग्लिश लैंग्वेज यानी आइल्स की सर्टिफिकेशन 7 बैंड्स के साथ पास आउट की। मेरा नाम उसामा है और मैं 2016 में जर्मनी आया था मास्टर्स डिग्री के लिए, और उस वजह से मुझे 2015 में मैंने आर्ट्स के बारे में सोचा। और आर्ट्स की ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि हर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिनको सिर्फ आइल्स का नाम पता है, तो मेरे साथ भी इस तरह था। जब मैंने आइल्स के लिए आइल्स करने का सोचा तो मैंने भी सिर्फ आइल्स का मुझे नाम ही मालूम था और ये नहीं पता था कि इसका कंटेंट क्या होता है। तो उनके लिए जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, मैं उनको सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आइल्स जो टेस्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज का है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का, ये इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट का नहीं है। तो इसके अंदर कोई जनरल नॉलेज के या फिर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सवाल नहीं होंगे। इसके अंदर सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को एवेल्युएट किया जाएगा, जिसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग शामिल है। देखिए, आइल्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन से आइल्स की ज़रूरत है। आइल्स 2 टाइप्स के हैं। एक पहली टाइप उसकी है कि जनरल, दूसरी है एकेडमिक। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की, तो उसके लिए आपको आइल्स जनरल देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए, तो उसके लिए आपको आइल्स एकेडमिक की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपको कौन से आइल्स की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आइल्स के लिए अप्लाई करना है तो आइल्स ब्रिटिश काउंसिल भी ऑफर करती है और एईओ भी। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लोगों को सिर्फ वहम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल की एवेल्युएशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है और कुछ लोग दूसरे को बेहतर समझते हैं, जबकि इनकी एवेल्युएशन में, मार्किंग में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको अप्लाई करने के लिए तरीका ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनको देखें कि कब कब आइल्स टेस्ट अवेलेबल है। यूजुअली आइल्स टेस्ट जो होता है ये महीने में 4 दफ़ा अवेलेबल होता है वहाँ पे। तो उसके लिए अब आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे। जो आइल्स की फ़ी है वो तकरीबन इस वक्त 35,000 रुपये है पाकिस्तानी, और इसमें यह है कि ये डॉलर के रेट पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्टर करके बाद में आप बैंक में जाके भी पे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप आइल्स की तैयारी के लिए आपको किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। आइल्स की कैम्ब्रिज आइल्स की सेल्फ स्टडीज़ की बुक्स हैं। ये जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उस वक्त तकरीबन 11 बुक्स अवेलेबल थी, और इस वक्त अभी मैंने कल चेक किया है इंटरनेट पे 15 बुक्स अवेलेबल हैं। ये बुक्स जो हैं ये पीडीएफ में अवेलेबल हैं और साथ इनकी ऑडियो फाइल भी है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि लिसनिंग की और रीडिंग की आंसर की भी मौजूद है एंड पे, तो आप अपनी खुद एवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। और इसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि सबसे पहले कि अब जब मैंने अप्लाई किया था तब सिर्फ पेपर बेस्ड की ऑप्शन होती थी, तो अब इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड आइल्स की भी ऑप्शन है और पेपर बेस्ड की भी। तो जो आपको ईजी लगता है और जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस उस मुताबिक करें। खासतौर पर राइटिंग के लिए कि आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या फिर आपको बाय हैंड उसको लिखना है, जो राइटिंग पोर्शन है। आइल्स की तैयारी का तजुर्बा तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि कैम्ब्रिज आइल्स बुक्स को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इनको सुकून से पढ़ना शुरू करें। 1 हफ़्ता लगाएं, 2 हफ्ते लगाएं, 3 हफ्ते लगाएं। जब आपको इस चीज़ का इत्मीनान हो जाए कि अब आप टेस्ट देने की पोजीशन में हैं, तो उससे 1 महीने बाद की डेट के लिए खुद को रजिस्टर कर लें। तो तैयारी के लिए ये है कि जहाँ तक लिसनिंग की बात है और जहाँ तक रीडिंग की बात है, इसके अंदर आंसर की मौजूद है। शुरू में आप टाइम लगाएं। जैसे एक पैसेज को अगर आपने रीडिंग के एक पैसेज को 20 मिनट देने हैं तो आप उसको 1 घंटे में चाहे सॉल्व कर लें।
स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएँ, उसको स्टॉप वॉच लेके सॉल्व करके अपनी इवैल्यूएशन करें कि आप वाक़ई उसको टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक बात स्पीकिंग की है और राइटिंग की है, उसके अंदर ये है कि आप खुद से अपनी इवैल्यूएशन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स नहीं देख पाएँगे और उसके लिए कोई आंसर की मौजूद नहीं होगी। तो या तो आप किसी से उसके लिए गाइडेंस ले सकते हैं, किसी फ्रेंड से अपने एसेस किसी को चेक करवा सकते हैं, और अपनी स्पीकिंग के लिए आप अपनी खुद रिकॉर्डिंग करके खुद उसको सुन सकते हैं कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसके अंदर। आइल्स का जो इम्तिहान है ये एग्जैक्टली वैसा है जो मैंने आपको बुक्स बताई, उसके अंदर टेस्ट सैंपल्स ही मौजूद हैं जिसकी आपने तैयारी करनी है। तो आइल्स का फॉर्मेट, आइल्स का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही होगा। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, पहला लिसनिंग पोर्शन होगा, दूसरा रीडिंग, उसके बाद राइटिंग और उसके बाद स्पीकिंग। स्पीकिंग जो है उसी दिन भी हो सकती है जिस दिन आपके ये 3 पोर्शन होंगे, या फिर वो आपको 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद भी स्पीकिंग के लिए बुला सकते हैं। तो लिसनिंग के लिए ये होगा कि आपको 40 मिनट होंगे, उसके अंदर डायलॉग्स होंगे, डायलॉग्स को आपने सुनना है और उससे रिलेटेड सवाल होंगे और उसी को आपने उनकी आंसर की में उनके जवाब लिखने हैं। और रीडिंग के लिए भी ये है कि 3 पैसेजेस होंगे, आपने उसकी रीडिंग को पैसेजेस को पढ़ना है, उनको समझना है और उन पे एंड पे दिए हुए जवाब देने हैं। राइटिंग के लिए आपको 2 पार्ट्स में होगी राइटिंग। सबसे पहले एक ग्राफ या डायग्राम दी होगी जिसको आपने एक्सप्लेन करना होगा, और दूसरे पे आपको किसी भी टॉपिक पे कोई ऐसे लिखना होगा। और एंड पे जो स्पीकिंग है उसमें वो शुरू में आपसे जनरल सवाल जवाब पूछेंगे, उसके बाद आपको एक टॉपिक देंगे जिस पे आपने 2 मिनट के लिए बोलना होगा, और एंड पे उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे मज़ीद सवाल जवाब करेंगे। जो लोग आइल्स के नाम से घबरा जाते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है, इसके अंदर कोई भी डरने वाली बात नहीं है। मसला हमारा सिर्फ ये है कि हमने जो मैट्रिक तक इंग्लिश पढ़ी होती है वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ी होती है, जबकि आइल्स का टेस्ट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज है। और मैट्रिक तक लेवल में जो हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसमें ये होता है कि हमें उर्दू ज़ुबान में इंग्लिश पढ़ाई जाती है और हमें इंग्लिश का एक माहौल ही नहीं मिल पाता। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ग्रामर सीरियस ही नहीं आती और इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक असूल ही नहीं आते, तो सबसे पहले आप ये करें कि आप एक ग्रामर की बुक लें और उसमें आप टेंसेस सीखें। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में फ़र्क क्या है। उसको सीखने के बाद आप अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग इन स्किल्स को पॉलिश करें, टाइम लगाएं, जितना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। जब तक आपको इस चीज़ पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप बेहतर तरीके से टेस्ट पे परफॉर्म कर सकेंगे, आप इसमें काम करें। और इसके अलावा मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और उनकी ग्रामर, वोकेबलरी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। वो आइल्स के टेस्ट के दौरान जो गिवन टाइम होता है उसमें वो अपने टास्क सारे सॉल्व नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है और ये आपके प्रैक्टिस का पार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं आपको टिप्स टेस्ट के बारे में दूं, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले सीखने पे फोकस करना है। जैसे YouTube पे बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें लिखा होगा शॉर्टकट्स आइल्स में 8 बैंड लेने के लिए या 7 लेने के लिए या 7.5 लेने के लिए, या कोई 10 ऐसे लफ्ज़ जो आप सीख लें तो आप आइल्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर ले पाएंगे। तो आपने शुरू में इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ये सिर्फ एंड पे आप इन चीज़ों को एक दफ़ा देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि वो इनमें क्या आपको एडिशनल टिप्स बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपना फोकस करना है लर्निंग के ऊपर। जहाँ तक लिसनिंग की बात है तो उसके अंदर ये है कि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि वो 2 लोग आपस में कोई डायलॉग कर रहे हैं या फिर एक बंदा कोई स्पीच कर रहा है और आप उसको सुन रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा दूसरे बंदे को कोई एड्रेस बता रहा है या अपना फ़ोन नंबर लिखवा रहा है, तो आपने उसको सुनना है और आपके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर अगर जो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे उसमें आपने साथ साथ इनको लिखते रहना है। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो लिसनिंग कर रहे हैं और जो आपको ऑडियो सुनाई जा रही है वो सिर्फ एक दफ़ा सुनाई जाएगी, वो उसको बाद में रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप उसमें कुछ मिस कर देते हैं तो आप उसको स्किप कर दें। उसको सोचने में अपना वक्त ज़ाया ना करें कि वो बाद में आपको दोबारा से ऑडियो नहीं सुनाएंगे और आपके अगले सारे क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कम से कम वक्त के अंदर, कम से मेरे मतलब ये है कि 20 मिनट आप एक पैसेज को दें, 20 मिनट से ज़्यादा ना दें। 20 मिनट के अंदर उसका कंटेंट समझें,
कुछ लोग ये करते हैं कि वो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और बाद में पैराग्राफ पढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में ढूंढते हैं, और कुछ लोग ये करते हैं कि पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके जो हैं वो हाईलाइट कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इन दोनों में कोई गलती नहीं है, ये आपने खुद देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। लिसनिंग में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आइल्स का टेस्ट देने से पहले आप ये ज़रूर उनसे कंफर्म कर लें कि वो वहाँ पे आपको हेडफोन्स प्रोवाइड करेंगे या स्पीकर, क्योंकि जिस तरह वो आपको जो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे आप उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हेडफोन्स में ये है कि आप वॉल्यूम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि स्पीकर्स में ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो है वो है राइटिंग के अंदर ये है कि वो आपको एक टॉपिक देंगे, आपने उस टॉपिक को समझना है। सबसे पहले वो आपको एक डायग्राम या ग्राफ देंगे, उस डायग्राम या ग्राफ को आपने समझना है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको ये डायग्राम या ग्राफ देके क्या समझ आई है। उसके अंदर आपने अपने वोकैबुलरी का खास ख्याल रखना है, उसके अंदर आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का कि आपने कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ठीक तरीके से उसके अंदर लिखना है। तो जो दूसरा टास्क उसका होगा राइटिंग पार्ट का, वो ये है कि उसके अंदर आपको एक ऐसे दिया जाएगा, और उसके अंदर ऐसे के अंदर आपने ख़ास तौर पे ये चीज़ समझनी है कि वो अगर आपको वहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आपने उसको उस मुताबिक लिखना है। वो अगर आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं तो आपने उसके अंदर आप अपनी राय लिखनी है। वो अगर आपको पूछ रहे हैं कि आप इन दोनों पॉइंट्स में से किस पॉइंट्स पे मुत्तफिक हैं, इन दोनों को एक्सप्लेन करें और एंड पे अपनी राय दें, तो आपने उसके मुताबिक लिखना है। तो इस चीज़ का उसके अंदर आपने ख्याल रखना है, और उसके अंदर भी आपको ख़ास तौर पे अपनी टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है कि वक्त जो आप के पास मौजूद है उसके अंदर ही उस टास्क को ख़त्म करना है, और ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स की भी आपकी एवेल्युएशन उसके अंदर होगी। और स्पीकिंग का जो ताल्लुक है वो ये है कि स्पीकिंग में आपसे शुरू में वो आपसे जनरल सवाल जवाब पूछेंगे आपके बारे में, उनके आपने जवाब देने हैं। उसके बाद आपको वो 2 मिनट देंगे एक टॉपिक पे बोलने के लिए, उससे पहले 1 मिनट देंगे उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर वो आपको कोई टॉपिक देते हैं कि आपने कोई म्यूज़ियम विज़िट किया है या आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई इवेंट आया है या कुछ भी आया है, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे इतना सोचने की कि वो कौन सा इवेंट था और उसमें आपने क्या किया और उसने आपका एक्सपीरियंस क्या था। आप कोई भी मन घड़त कहानी उनको सुना सकते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सच बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। आप उनको सिर्फ इस चीज़ से पता चलता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आपकी ग्रामर क्या है, आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का फ़र्क और इसका ख्याल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। तो इसलिए आपको इसकी बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो वाकई में सच है या वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। तो उसके अंदर सिर्फ ये है कि उस टाइम के अंदर आपने तब तक बोलते रहना जब तक वो आपको खुद नहीं रोकेंगे। वो आपको जब स्टॉप कहेंगे उसके बाद वो उससे रेलिवेंट, उसी टॉपिक से रेलिवेंट आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसको आपने उन सवालों के उनको जवाब देने होंगे। हाँ, अगर किसी को सुनने की, बोलने की या कोई और डिसेबिलिटी है तो उसके लिए वो उनके लिए स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ ये भी है कि वो लिसनिंग सीडी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको आप कभी भी पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा लिप रीडिंग सर्विस उन लोगों के लिए जो सुनने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम है। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा टाइम आपको दे सकते हैं। इसके अलावा वो कोई स्पेशल इक्विपमेंट आपको दे सकते हैं जिसके अंदर आप टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर सकें। तो अगर आपके कोई भी डिसेबिलिटी है या कोई भी इशू है तो उसके लिए आप उनको एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले, टेस्ट से पहले इन्फॉर्म करें और अपना इशू बताएं, तो उस मुताबिक वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। मैं तमाम सुनने वालों जो आइल्स के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, चाहे आप घर में उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, या चाहे आपने ज़िंदगी में कभी कोई इंग्लिश मूवी नहीं देखी या आप कभी ज़िंदगी में कभी इंग्लिश में किसी से बात नहीं की, तो आप ये फिर भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने इंग्लिश को एज आ स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है, जबकि सिर्फ इंग्लिश एक ज़ुबान है और कोई भी ज़ुबान कुछ ही अरसे में एक बेहतर स्किल डेवलप की जा सकती है। अनपढ़ लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते। तो ये इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। तो एंड पे मैं सबको यही कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। तो देखा आपने, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर एतमाद की ज़रूरत है, एक जज्बे और मेहनत की ज़रूरत है। आपको किसी इदारे को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने आप पे यकीन है और आप पैशनेट हैं तो आप आइल्स में बहुत अच्छे बैंड्स के साथ सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो आज ही आप भी इरादा करें, अप्लाई करें, तैयारी करें और
फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, आप फेसबुक पे हमें सर्च कर सकते हैं पाकिस्तानी यंग स्कॉलर्स के नाम से। ये हमारा फेसबुक पे ग्रुप है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको काफ़ी एजुकेशन से रिलेटेड मालूमात मिलेगी। इसके अलावा हमारा पेज है फेसबुक पे स्कॉलर्स टॉक के नाम से, आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसको ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा हमारा चैनल है यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल का नाम भी स्कॉलर्स टॉक है, आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सर्च करें स्कॉलर्स टॉक के नाम से और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम मालूमाती वीडियोस एक ही जगह पे आसानी से मिल सकें।